हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको चेक नहीं कर रहा, मैं आपको गजब का सिखाने का प्रयास करूं। अंग्रेजी बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एग्जाम पास करना चाहते हो तो बस जैसे कह रहा हूं ना, बस वैसे सीखो। इससे बेहतर कहीं वोकैब नहीं मिलेगा, इससे बेहतर कहीं अंग्रेजी नहीं मिलेगा। देखो हमें क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ? उल्टा शब्द। यानी मैं आपको कह रहा हूं एंटोनिम्स है, उल्टा ढूंढो। हमने आपके लिए क्या किया है, अब देखो यहाँ पे वर्ड है अर्केन, हमें दे दिया है। अब सबका हिंदी भी आपको लिख दिया हूं मैं। अब बताओ, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो जब तक तुम्हें अगर अर्केन नहीं, यह वर्ड नहीं पता है ना, तब तक तुम आंसर नहीं निकाल सकते। और देख लो सीपीओ का कितनी बार रिपीट हुआ वो कैब, और कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको देख लो। यह एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो पूछता हूं, जब तक यह वर्ड आपको नहीं आएगा, जब तक ये चारों का मतलब नहीं आएगा, आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं कर सकते मेरे दोस्त। सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने के लिए आपको बेहद और विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको डे टू डे स्टडी करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर स्टडी करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जूझना पड़ेगा। और डीएसएल इंग्लिश इसके लिए आपके लिए काम कर रहा है। अब हमने वर्ड दिया अर्केन, देखो यहाँ पे पब्लिक है, डार्क है, इवेसिव है, सीक्रेट है। बताओ इसका आंसर कौन सा लगाऊं? अब आप कमेंट कर रहे हो कि सर आंसर बी लगा दो, आंसर सी लगा दो, आंसर डी लगा दो। सर ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका आंसर ए होगा। लेकिन इसका आंसर मैं देखो बनाया भी हूं आपके लिए कि देखो अर्केन, अब पब्लिक राइट किया हमने कि ये वाला तुम्हारा राइट आंसर है। अब देखो डार्क अंधेरा, इवेसिव छली क्या आ गया, वैसिव है, सीक्रेट मतलब गुप्त। अब देखो लिख भी दिया आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लेना, तुम्हारे चैनल पे वीडियो पड़ा रहेगा, इसको बार बार देखना। शब्द अर्केन का मतलब गुप्त, रहस्यमय का विलोम, सार्वजनिक, सामान्य, आम, प्रचलित, लोक है। इसलिए इसका आंसर पब्लिक होना चाहिए। देखा हमने कितना डिटेल काम किया ना। ये सब विस्तृत लिख दिया हूं ताकि मेरे चैनल पे आने वाले एक एक स्टूडेंट्स जो एक कहता है कि सर अंग्रेजी बहुत पुअर है, लड़का मुझे कमेंट करता है सर अंग्रेजी जीरो सिखाइए। बेटा इससे जीरो क्या होगा, हमने पहले क्वेश्चन दिया, सबका हिंदी भी लिखा, और फिर आंसर में भी सबका मैं काम कर रहा हूं डिटेल, ताकि एक एक बच्चा सीख पाए। कोई एक एक उंगली पकड़ के चला रहा हूं, कोई ये ना कह सके कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, वो दिख रहा होगा आपको मेहनत। मैं इधर उधर बातें नहीं करता। डीएसएल का चैनल का खास मकसद होता है गुमराह नहीं करना। मैक्सिमम चैनल आपको क्या करेगा, गुमराह करेगा। मैं सीधा सिखाता हूं। एग्जाम पे क्वेश्चन लाने के 10 बार करेगा, मैं सीधा लाता हूं। यहां से बाहर किसी एग्जाम में नहीं आएगा। अगर 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, तो 10 में से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और कहीं ना कहीं दोबारा आपसे पूछेगा। भटकना नहीं है। ये वर्ड देखो, अगला देखो क्वेश्चन हमने क्या लिखा, एब्रीज। अब एब्रीज का हम ढूंढना है विपरीत शब्द, एंटोनिम्स ढूंढना है। अब 4 ऑप्शन दे गया, स्ट्रेच, कर्टेल, पैसिफाई, वायलेट। सबका हिंदी लिख दिया, फिर भी अगर एब्रीज का मतलब नहीं पता होगा ना, तो इसका उल्टा शब्द नहीं ढूंढ पाओगे। यानी इसका मतलब पता होना बेहद जरूरी है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। सोच के रखो, बता के रखो, मुझे तुम कमेंट करो कि इसका कौन सा आंसर होगा। बिना आंसर देखे, आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन बिना देखे तुम मुझे कमेंट करना और बताना कि सर कितना सही हो रहा है। जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें देखना कितना तुम्हारा सही हो रहा है। कमेंट करना मुझे कि सर मेरे 10 सही हुए, मेरे 5 सही हुए, मुझे मजा आएगा। क्योंकि आंसर देख करके नहीं, पहले एक मिलाना है और आपको चेक करते चलना है कौन कौन सही हो रहा है तुम्हारा। तो एब्रीज, एब्रीज का आंसर तुम बताना कौन सा आंसर हो रहा है। एब्रीज का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? अब अभी बताऊंगा। एब्रीज का मतलब होता है शॉर्ट करना। अब देखो स्ट्रेच, कर्टेल, पैसिफाई, वायलेट, देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। देखा, एब्रीज का मतलब कम करना, शॉर्ट करना, ये हो गया। अब इसका आंसर होगा स्ट्रेच। अब स्ट्रेच का मतलब खिंचाव, कर्टेल का मतलब घटाना, पैसिफाई शांत करना, वायु उल्लंघन करना। आंसर ए। हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रेच मतलब तानना, लंबा होना, बढ़ाना, फैलाना। ये देख पा रहे हो आप सब? इतना डिटेल, इतना मेहनत करवा रहा हूं आपके लिए, ताकि कोई भी डीएसएल का बच्चा अनसेटिस्फाइड ना हो। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए हर दिन 2 चैनल पे आ रहा हूं। डीएसएल स्पोकन, डीएसएल लर्निंग, डीएसएल वोकैबुलरी आपके लिए बना रहा हूं। डीएसएल वोकैब पे जाना, ये सब वोकैब कहां तो हलवा दिया हुआ है।
कान लगा के सुनते रहना, आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। आगे बढ़ो, अगला देखो एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का आंसर कौन सा होगा? अगर देखो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लेंट, बेंट, डिनाई, डिफीट सब दिया हुआ है, सबका हिंदी भी लिखा हुआ। भाई इतना बढ़िया तुमको ऑप्शन कहीं मिल जाएगा कि सर हिंदी के साथ ऑप्शन है। जब तक एक्नॉलेज नहीं पता होगा तब तक आंसर नहीं निकल पाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का आंसर राइट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे तो सारे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें वो क्या याद होगा, क्योंकि पीछे एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही कर सकते हैं। बट आई एम गिविंग यू टाइम प्रॉपरली, तो यू ट्राई टू सॉल्व इट। देखो जरा करके देखो, ये देखो इसका आंसर डिनाई, मना करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना, पता लगा लेना, और डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो बोलो इसका आंसर सी निकल के आया कि नहीं आया? आपने कुछ बच्चों ने आंसर सही किया है, मैं चेक कर पा रहा हूं, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है और कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत है। तो ये आप देख पा रहे हो, आंसर इज डिनाई। बहुत बढ़िया। आगे देखो अब्सटेन। अब्सटेन बताओ, अब्सटेन के साथ अक्सर हम लोग फ्रॉम लगाते हैं जब सेंटेंस बनाते हैं। अब आपको हिंट भी दे दिया मैंने, अब बताओ इसका आंसर परस्यू, इग्नोर, क्रिएट, फेल। अब्सटेन, अब्सटेन का उल्टा बताना है, सीधा नहीं। अब्सटेन का उल्टा बताना है बाबू, जल्दी बताओ। अब्सटेन, बहुत बच्चे का आंसर भी बता रहे हैं, गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इग्नोर नजरदार करना, ए अब्सटेन। और ये ध्यान देना, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा अभी, जल्दी से बताओ। क्रिएट बनाना, फेल विफल होना, परस्यू आगे बढ़ना। हाँ आंसर बहुत बच्चों का सही आ रहा है, बहुत बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं बढ़िया से। लेकिन बेटा मेरा ध्यान रखो, अब्सटेन ये वर्ड एग्जाम में पूछा है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, परस्यू आगे बढ़ना। आगे आंसर क्यों भाई? अब्सटेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं, इसका मतलब होता है बचना। अब तुमने बता दे इग्नोर, तो इग्नोर तो इसका साइनो हो गया ना, सिनोनिम्स हो गया ना। अब देखो अब्सटेन से परहेज करना, बाज आना, दूर रहना, परहेज रखना का विलोम होगा परस्यू, दाएं रखना, लगे रहना। परस्यू का मतलब आगे बढ़ना, जारी रखना, यानी ए हो गया इसका उल्टा। आपको साइनो पूछता तो इसका साइनो हो जाता है इग्नोर। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हमने ग्रीन कर दिया है और देखो पूरा डिटेल लिख दिया है, ताकि एक एक बच्चा सीख पाए अंग्रेजी, कोई पीछे न लौट पाए। अब देखो अवर्जन, अब देखो अवर्जन दिया गया है बेटा। अब जल्दी से इसका आंसर ढूंढो, दिमाग करो। हमने सबका हिंदी लिखा, कितना बढ़िया दिया काम, ताकि हर बच्चा, जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझता है, ये कहता है सर अंग्रेजी में कमजोर हूं, तो बेटा हिंदी लिख दिया। अब तो ढूंढ के देखो विपरीत, अवर्जन का उल्टा ढूंढना है। अब तुम कहोगे सर अवर्जन का भी अंग्रेजी लिख दीजिए, तो इंग्लिश लिख दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। तो अवर्जन का उल्टा बताओ जल्दी से। पढ़ा रहा हूं, खिला नहीं रहा। देखो यहाँ पे इनडिफरेंट मतलब उदासी, इनडिफरेंट मतलब सामान्य, डिसलाइक नापसंद करना, अपैथी उदासीनता। अब देखो यहाँ पे फाउंडनेस मतलब शौक, अवर्जन जल्दी बताओ इसका, जल्दी से, चलो बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर, अवर्जन का मतलब होता है बेटा, अवर्जन विमुखता, विरक्ति, विरोध, बैर, घृणा, द्वेष, निवारण, प्रति, इतना लिख दिया हूं, देखो ना भाई, प्रतिकूलता। अब इसका विलोम होगा फॉन्डनेस, अनुराग, चाव, झुकाव, प्रेम, प्रीति, प्यार, शौक, लगाव, स्नेह, बस इतना। अब इस तरह से इसका आंसर फॉन्डनेस। क्यों भाई? उल्टा ढूंढना है, यानी कि आपको घृणा न कर करके आपको प्यार करना है, यानी आपको अवर्जन का उल्टा ढूंढना है कि भाई अवर्जन का मतलब नफरत, फॉन्डनेस मतलब लगाव। अब समझ में आया इसका आंसर डी क्यों होगा। फटाफट आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी करो। एंशियंट सबको पता होगा, एंशियंट का आंसर मुझे पता है, तुम बना लोगे। एंशियंट मतलब प्राचीन, लगा दिया आंसर सी, लगा दिया, सबने लगा दिया, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये देखो एंशियंट मतलब प्राचीन, आंसर मॉडर्न। अब देख लो बाकी सबका भी आंसर लिखा हुआ है कि भाई और सब क्यों नहीं होगा। देख रहे हो करके ना, हर बच्चा सीखो, पढ़ो। डीएसएल का मतलब है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। डीएसएल धर्मेंद्र सर पढ़ाते नहीं, दिमाग में डाल देते हैं, सीधा सिखाता हूं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अलाई। अलाई का मतलब क्या होगा भाई, जल्दी से देखो। अलाई अब देखो दे दिया हमने, फ्रेंड, एनिमी, सिबलिंग, रिलेटिव, सबका हिंदी भी लिखा हुआ है। जल्दी से ढूंढो इसका आंसर क्या हो सकता है। अलाई का जल्दी ढूंढो हिंदी क्या हो सकता है। आपके लिए ये दिया जा रहा है, आपको सिखाने के लिए दिया जा रहा है, सीखने का प्रयास करें। देखिए इसका आंसर, अलाई का मतलब होता है मित्र, रखा साथ ही मित्रता करना, एनिमी मतलब दुश्मन करना। समझ में आपको आ गया होगा। अलाई का मतलब क्या होता है बाबू, मित्र, सखा, साथी, मित्रता, और इसका एनिमी मतलब बैर, दुश्मनी। देख पा रहे हो, सीख पा सब लोग। इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि कोई बच्चा ऐसा ना कहे कि मैं नहीं सीख पा रहा हूं, हर चीज का हेल्प कर रहा हूं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन, आर्टिकुलेट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हमने,
आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भाई? अब इसका आंसर कौन सा होगा? अनक्लियर होगा, इनंसिएट होगा, इलोक्वेंट होगा, कोहेरेंट होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? जल्दी से देखो और मुझे बताओ, कमेंट करना लास्ट में कितने सही हो रहे हैं। अब देखो, आर्टिकुलेट, अनक्लियर, इसका आंसर दिया। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, बढ़िया से बोलना। बढ़िया वक्ता को हम आर्टिकुलेट कहते हैं और अनक्लियर को अस्पष्ट कहते हैं, मिलावटी को अस्पष्ट कहते हैं। आप देख पा रहे हो। अगला देखो क्वेश्चन, अप्लाउज। अप्लाउज मुझे पता है तुम लोग बता दोगे आंसर, जल्दी से बताओ अप्लाउज का मतलब, अप्लाउज का उल्टा क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट, मुझे भरोसा है बता पा रहे होगे। अप्लाउज का उल्टा बताना है बेटा। ये देखो तुम्हारा आंसर है क्रिटिसिज्म। अप्लाउज का मतलब सराहना, शाबाशी। क्रिटिसिज्म क्या होता है? आलोचना, सिंदर्शन, दोष करना, निकालना, यानी इसका उल्टा ढूंढना है और इसका उल्टा होगा क्रिटिसिज्म। आई होप आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फटाफट। आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए आप। आर्गुमेंट का आंसर कौन सा होगा? मुझे बताइए आर्गुमेंट का रियल आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए, करके बताइए। आप इसको देख पा रहे हो सब लोग? सारे बच्चे को सिखाने के लिए दिया गया है चैनल, ताकि हर बच्चा सीख पाए, हर बच्चा कर पाए। अब देखिए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है डिक्रीट। देखिए उल्टा है। आर्गुमेंट का मतलब दिया बढ़ाना, वृद्धि करना, संबंध करना। विलोम इसका क्या होगा? डिग्रेड, यानी पदच्युत कर देना, नीचे ला देना। मेरे दोस्त, आपको 10 क्वेश्चन पूछा, जल्दी से बताइए। 10 नहीं था, ये 10 इंटू 40 था। 10 इंटू 4 यानी कि टोटल 40 वर्ड्स हमने आपको दिया है और इसको खेलने का प्रयास, खिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ आप याद करिए, दिमाग में डालिए। धर्मेंद्र सर आते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। यूट्यूब चैनल से अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, डिटेल क्लास चाहिए, तो DSL इंग्लिश पे जाइए और डिटेल क्लास डिमांड करिए। फोन नंबर दिया गया, कॉल करिए। एक बार कॉल, दोबारा कॉल करिए। कहीं भी दिक्कत हो मुझसे मिलिए। मेरे से बात करने के लिए आपको अपना फोन नंबर, बैच नंबर भेजना पड़ेगा, फिर मैं खुद आपसे कॉल कर लूंगा क्या आपकी समस्या है। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में कल, एक नया खूबसूरत क्लास करके। कैसे सीखें अंग्रेजी, क्या करना होगा, मैं सब बताऊंगा। जहां भी डाउट हो मेरे से कमेंट करना। पर्सनल फोन लेने के लिए अपना नाम और फोन नंबर बताना, मैं आपसे खुद बात कर लूंगा। DSL इंग्लिश, DSL स्पोकन, DSL फाउंडेशन, सारे बैच पे जाइए। फिर मिलते हैं आपसे कल। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।